मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 3 दिवसीय दीपावली एवं नववर्ष मिलन समारोह का कवि सम्मेलन के साथ हुआ समापन। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के दीपावली एवं नव वर्ष में समारोह के तहत कतराते रंग महल गार्डन में चैम्बर के सदस्य एवं उनके परिजनों के लिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में ग्वालियर पूर्व के विधायक सतीश सिंह सिकरवार, नगर निगम सभापति मनोज सिंह तोमर एवं नगर निगम प्रतिपक्ष के नेता हरपाल उपस्थित थे। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम दिन क्रिकेट कार्निवाल का भव्य टूर्नामेंट कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पर आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन मेरी आवाज सुनो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित किया गया तथा समापन वाले दिन रंग महल गार्डन में देश के विख्यात कवियों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य चैम्बर परिवार का आपस में मेलजोल बढ़ाना है। वहीं कार्यक्रम के अंत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी विष्णु गर्ग को श्रद्धांजलि दी गई। इस पावन और गौरव से परिपूर्ण भूमि पर मैं आगंतुक मान्यवर सभी कविवरों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस आयोजन की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। करती हूँ मैं उनकी महनीय उपस्थिति को नमन करती हूँ। ऋषि द्वारिका की धरा पर पहली बार आई हूँ। माँ के नमन वंदन हेतु आदेशित की गई हूँ। आज सकट चौथ भी है। मैं दिन भर का निर्जला उपवास कर यात्रा कर आपके मध्य पहुंची हूँ। जी की मेरे पास पर्ची आई है। उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के पूर्व अध्यक्ष स्मृति शेष विष्णु गर्ग जी को श्रद्धांजलि तो बनती है। मुझे नहीं पता परिपालन क्या है, लेकिन निश्चित रूप से हम इस दिशा में ध्यान देंगे। हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। चूंकि श्रद्धांजलि वाला जो बात है वो कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि श्रद्धांजलि के बाद फिर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसे बात के लिए रखते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। वाला संकट में है। मैं पहली टिप्पणी करता हूं, यहाँ से मुझे शुरू कर दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे कितनी देर और किस तरह से भेजिए। के पहले तेल मत पीजिए, एडवांस पेमेंट मत करो, मुझे बोलने तो दो। पहली टिप्पणी में आप मुझे शुरू कर दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे इस माइक पर कितनी देर और किस तरह से खड़े रहना है। भाई साहब ने जहाँ से मेरा परिचय करवाया, 3 दिन पहले कवि सम्मेलन से जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा कि क्या खाओगे, क्या दूं तुमको खाने को। जी 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज तो समापन है। कवि सम्मेलन के साथ में किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला चैम्बर को? मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो दीपावली एवं नववर्ष मिलन आयोजन था, आज उसका 30वां अंतिम दिवस है। आज बहुत ही शानदार आयोजन है, जिसमें कि एक चैम्बर के 4000 से अधिक सदस्यों के लिए सोची भोज का आयोजन किया गया है और कवि सम्मेलन का है। ये एक अनोखा कवि सम्मेलन है जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इसमें पूरे भारत के कवि आते हैं और इसको सुनने के लिए हमारे सदस्य पूरे साल इंतजार करते हैं और एक बहुत ही अच्छा आयोजन होने वाला है। क्या दूं खाने को, मैंने कहा भागीरथपुरा का पानी छोड़ के कुछ भी दे दे। समय भाई साहब किसी के पास नहीं है। इतनी सारी बातें कर रहे हैं, समय किसी के पास नहीं। आप किसी से भी पूछो एक ही बात बता, क्या करें यार, टाइम नहीं है, जहर खाने की फुर्सत नहीं है। आगे भी स्थिति ये हो गई, अडानी अंबानी से लेकर भिखारी तक किसी के पास टाइम नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अभी देश में किसी के पास टाइम नहीं है और देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि टाइम होता तो इस धरती में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और ये तो चंबल का पानी है, चंबल का क्षेत्र है, मुझे पता है। मैं गोली के इलाके में गोली लेकर आया हूँ और आप जिस चंबल के पानी पे इतना गर्व करते हो तो एक बात और बता दूं, तुम्हें क्या रहता हूँ भाई साहब, राउंड में
चंबल शुरू ही वहीं से हुई है। तो आपके यहाँ हमारे यहाँ से जो चंबल शुरू हुई, यहाँ आके रवानी उसने प्राप्त की। मुझे पता है यहाँ का मामला कैसा है। ये हमारे मनोज जी कहाँ बैठे हैं, ये लेने के लिए आए, इनकी ड्यूटी लगा दी। मैं जैसे रेलवे स्टेशन उतरा, मनोज भाई आए, आके मोटरसाइकिल से आके फट से गिरे। मैं बोल के इनको उठाने के लिए गया, ये बोले रहने दे, ये तो मेरे उतरने की स्टाइल है। मुझे समझ में आ गया कि चंबल की स्टाइल क्या है। और इस बाइक पे खड़े होके अतुल वाला एक बात की गारंटी लेता है कि अगर आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर किसी कोई भी एक व्यक्ति ये कहते कि मुझे मजा नहीं आया, तो अतुल वाला मूंछ कटा देगा। देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं, धारा 370 क्यों हटा दी, जवाब मांग रहे हैं। और जो खाते देश को कुर्सियों पर बैठकर दीमक की तरह, उधर मत देखो, उन्होंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। मेरे हाथ उधर जा रहा तो भाई साहब उनकी तरफ देख रहे, इनके लिए कह रहे हैं। लेकिन हाथ सिरंगे का कभी हो गंभीर बात अगर आप जिसकी है उसकी कटवा दो कि पायजामा का काम का जब नाड़ी नहीं है, कि पायजामा का काम का जब नाड़ी नहीं है, देश में कितने ही नेताओं की नाड़ी नहीं है। देश की स्थिति यही है, पक्ष विपक्ष दोनों। इधर योगी बाबा, अगर राजनीति का आदरणीय बैठे, मैं कोई टेंशन नहीं लेता हूँ सर, देश अच्छे हाथों में। 2014 के बाद में हम सब सुरक्षित है, महसूस भी करते हैं। मोदी जी ने 2014 में संसद की सीढ़ी पर माथा टेका और पहला भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने दोगे नहीं, तो फिर ये शौचालय की जरूरत किसको लगने वाली है। और अगली टिप्पणी में आया तो मुझे और थोड़ा सा शुरू कर देना। मैंने कहा कि ये जरूरत किसको पड़ेगी, लेकिन जब 8 नवंबर को नोटबंदी हुई तो पता चला कि इसकी जरूरत किसको लगने वाली है। अरे बात यहाँ तक थी तो ठीक था। उधर हमारे कांग्रेस के युवराज कहते कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पर आकर बताती है जहां सोच है वहां शौचालय है। इसलिए मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। आप मुझे टेंशन फ्री होकर सुनो। भाई साहब कह रहे थे संख्या कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय सरदार जी बैठे हैं, 1.25 लाख के बराबर तो एक वही है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये प्रवीण शुक्ल जी मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं भाई साहब, ये हरियाणा से है, मुझे बार बार अंडर अभी यात्रा का काम पड़ा। जैसे ही हम दिल्ली से ग्वालियर के लिए साथ में निकले, मुझसे पानी की बोतल नहीं खुल रही थी, ये मुझ पर चिल्ला तुम इंदौर वाले पोहे खा खा के कमजोर हो गए, पोहे खा के भी किसी ने बोतल खोली है, घी भी खाया कर। अब ये हरियाणा का मेरे हाथ से बोतल नहीं खोल के मेरे हाथ में दे दी। मैंने पानी पिया, मैंने कहा भाई साहब अब घी खाएंगे। सामने एक महिला बैठी थी, उसका टिफिन नहीं खुल रहा था, उसने मेरी तरफ बढ़ाया तो भैया टिफिन खोल दो। मैंने कहा कि इनको दो, घी इन्होंने खाया, हम तो पोहे वाले हैं। फिर मुझ पर चिल्लाए तुम इंदौर वाले पोहे खा खा कर कमजोर हो गए, पोहे खा कर भी किसी ने टिफिन खोला है, घी भी खाया कर। इन्होंने टिफिन खोला, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा अपनी और पोहे दोनों की बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैं खड़ा हुआ, ट्रेन की जंजीर पर हाथ रखा। मैंने कहा प्रवीण जी मुझसे ये ट्रेन की जंजीर नहीं खींची जा रही है। आ रही हो समझ में तो बजा दो, तो ये ट्रेन में हाथ नीचे उतार। प्रवीण जी 3 दिवसीय कार्यक्रम आपका चल रहा है, दीपावली मिलन समारोह का किस प्रकार के आयोजन है, किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स मिला चैम्बर के सदस्यों का? देखिए ये दीपावली एवं नव वर्ष मिलन समारोह प्रतिवर्ष इस 3 दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक दिवस रूप सिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होता है, जिसमें इंटरनेशनल स्तर के रूप में करके हमारे सारे सदस्य ड्रेस में होते हैं और सारे सदस्यों के अलावा पूरे शहर को उस आयोजन का इंतजार होता है। उसके बाद अगले दिन पारिवारिक कार्यक्रम होता है, जिसमें मेरी आवाज़ सुनो
करके हमारे चैम्बर के मेंबरों ने जिस तरीके से गाया था, जजेज इस आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये व्यापारी हैं और सिंगर में भी उतने ही निपुण हैं। और आज राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है रंगमहल के अंदर, जिसके साथ डिनर ये प्रोग्राम है और हर प्रत्येक सदस्य के 2-2 कूपन उनके साथ भेजे गए हैं, जिसके इस आयोजन में बहुत अपार भीड़ देखने को मिल रही है। और अभी ये जब अपने पूरे चरम पे होगा तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी और एक कवि सम्मेलन देर रात्रि तक चलेगा। ये है इस पावन और गौरव से परिपूर्ण भूमि पर मैं आगंतुक मान्यवर सभी कविवरों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस आयोजन की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इतिहास में छूट में जाना जाता है, इतिहास के समय जाना जाता है, तमाम विषयों पर उन्होंने दिया। बहुत प्यारा संबोधन, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके दिल्ली होने को। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, आज का ये जो कवि सम्मेलन है, ये शानदार जो आपकी संध्या होती है, उसके जो प्रायोजक है अम्बा शक्ति, आप जानते हैं एक नामी ब्रांड है सरिये का, उसके हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री संजीव गुप्ता जी।